नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे बिंदास हरियाणा। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दीपेंद्र हुड्डा को लोकसभा स्पीकर की फटकार पर घमासान। हरियाणा बीजेपी बोली बदतमीजी पर डांटा। कांग्रेस ने कहा ये अहंकार। सांसद बोली जनता फैसला करेगी। हरियाणा में 4 दिन में 3 व्यापारियों से फिरौती। गुस्साए दुकानदारों ने मार्केट बंद की। व्यापारी नेता बोले आरोपी नहीं पकड़े तो प्रदेश बंद करेंगे। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव पर कांग्रेस जेजेपी में घमासान। दुष्यंत चौटाला बोले सशर्त समर्थन को तैयार। हुड्डा का पलटवार। पहले 14 एमएलए इकट्ठे करके लाओ। जियो के बाद एयरटेल के रिचार्ज 21% तक महंगे। 179 का सबसे सस्ता प्लान 199 में मिलेगा। शेयर 1536 रुपए के रिकॉर्ड हाई पर। हिमाचल में पहली मानसूनी बारिश से लैंडस्लाइड। 6 गाड़ियां दबी। पुल को खतरा। टूरिस्टों के लिए 5 अलर्ट। गुरुग्राम में जलभराव से ट्रैफिक जाम। दिल्ली में 88 साल बाद जून में 228 mm बारिश। सड़कों पर बाढ़। कारें डूबी। राजस्थान समेत 24 राज्यों में आज बारिश का अनुमान। संसद में बेहोश हाई कांग्रेस सांसद स्ट्रेचर से बाहर लाया गया। आरएमएल में भर्ती। राहुल गांधी बोले नीट पर चर्चा करवाएं प्रधानमंत्री। 53 साल की हुए मस्क। 5 रिलेशनशिप और 12 बच्चे। पिता ने यातना दी। स्कूल में बच्चों ने पीटा। आज दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी। हरियाणा में नगर निगम जेनरी सस्पेंड। कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायतें सुन भड़के मंत्री। सुधा बोले ये एसी में बैठकर सोते हैं। नूह में रोड पर गिरे 1 लाख रुपए लौटाए। बैंक से निकलवा कर लाया था युवक। पॉलिथीन से रास्ते में गिरे। अब खबर विस्तार से। हरियाणा की रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद चुने गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की डांट पड़ गई। दीपेंद्र हुड्डा संविधान के जय को लेकर स्पीकर को कह रहे थे कि उन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि स्पीकर इससे नाराज हो गए। इसको लेकर हरियाणा की राजनीति भी गर्मा गई। हरियाणा बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लिखा बदतमीजी करने पर दीपेंद्र हुड्डा को डांटा। इसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए लिखा इस अहंकार ने आपको हाफ किया है। यही अहंकार आपको साफ कर देगा। संविधान की बात करना बदतमीजी नहीं, एक सांसद का कर्तव्य है। संसद भवन में 18वीं लोकसभा के नए चुने सांसदों को शपथ दिलाई जा रही है। गुरुवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शपथ ली। शपथ के अंत में उन्होंने जय संविधान कहा। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने भी जय संविधान कहा। इसके बाद शशि थरूर स्पीकर से हाथ मिलाकर नीचे उतरे तो स्पीकर ओम बिरला ने कहा संविधान की शपथ तो ले रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। हरियाणा के हिसार में शुक्रवार को ऑटो मार्केट व्यापारियों से फिरौती मांगने और धमकी देने से गुस्साए व्यापारियों ने पूरे दिन मार्केट बंद रखने का फैसला किया। शहर की ऑटो मार्केट से लेकर अनाज मंडी पूरी तरह बंद रही। व्यापारियों ने प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद व्यापारी नेता बजरंग दास गर्ग के नेतृत्व में व्यापारियों ने ऑटो मार्केट में 4 घंटे धरना दिया। बजरंग दास गर्ग ने पूरी मार्केट में मुनादी कार्रवाई और व्यापारियों से सहयोग मांगा। गर्ग ने कहा कि जब तक सरकार अपराधियों पर पक्का चीरा नहीं लगाती, इन पर अंकुश लगाना मुश्किल है। रविवार को बड़ा फैसला लेकर पूरे व्यापारियों से हरियाणा बंद करने की अपील की जाएगी। ऑटो मार्केट के धरने पर महिंद्रा शोरूम के मालिक संजय गुप्ता अपने 5 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड लेकर पहुंचे। इसके अलावा भीम ऑटोमोबाइल संचालक भी सुरक्षा में पहुंचे। वहीं व्यापारी नेता बजरंग दास गर्ग को भी पुलिस सुरक्षा दी गई। ऑटो मार्केट में रोष मार्च निकाला और अन्य व्यापारियों से भी धरने में ज्यादा से ज्यादा संख्या पहुंचने का आह्वान किया। हरियाणा में एक सीट पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी में घमासान तेज हो गया है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान पर पलटवार करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि दुष्यंत चौटाला 14 विधायक इकट्ठा कर अपना प्रत्याशी उतार दें तो हम उनका समर्थन करने को तैयार हैं। हुड्डा ने आगे कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि वह 14 विधायक इकट्ठे होकर हमें कंफर्म कर दें तो हम उम्मीदवार दे देंगे, चाहे वे अपना प्रत्याशी दे दें, लेकिन 14 विधायक इकट्ठे तो हो जाएं। अगर वह 14 विधायक एकत्रित होकर अपना प्रत्याशी उतारें भी तो भी हमें कोई ऐतराज नहीं है। पहले 14 इकट्ठे तो हों। अगर बीजेपी के खिलाफ उनकी नीयत है तो इकट्ठे हो जाएं। कांग्रेस उसी समय समर्थन कर देगी। दुष्यंत चौटाला ने एक दिन पहले चंडीगढ़ में शर्त रखते हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन करने की बात कही थी। दुष्यंत ने कहा कि अगर कांग्रेस प्रदेश के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति, कॉमनवेल्थ खिलाड़ी, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को संयुक्त उम्मीदवार बनाए तो हम समर्थन देने को तैयार हैं। भारत के दूसरे सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर भारतीय एयरटेल ने रिलायंस जियो के बाद मोबाइल टैरिफ में 10% से 21% तक बढ़ोतरी की घोषणा की। सुनील भारती मित्तल की टेलीकॉम कंपनी ने कहा कि वह 3 जुलाई 2024 से मोबाइल टैरिफ में संशोधन करेगी।
अब 179 रुपये वाला सबसे सस्ता प्लान 199 रुपये में मिलेगा। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB डेटा मिलता है। वहीं 265 रुपये वाला प्लान 299 रुपये में मिलेगा। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB डेटा मिलता है। मजबूत बिजनेस मॉडल के लिए ARPU 300 रुपये से लेकर ज़रूरी। एयरटेल ने कहा कि उसका मानना है कि भारत में दूरसंचार कंपनियों के लिए द्वितीय रूम से मजबूत बिजनेस मॉडल को सक्षम करने के लिए एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU 300 रुपये से ऊपर होना चाहिए। हम एंट्री लेवल प्लान में 70 पैसे प्रतिदिन की बढ़ोतरी कर रहे हैं। रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा एयरटेल का शेयर। एयरटेल की रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी करने के चलते आज उसका शेयर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान शेयर ने 1536 रुपये का स्तर हुआ। हालांकि अभी ये 0.40% की गिरावट के साथ 1467 रुपये पर कारोबार कर रहा है। इस साल शेयर 44% चढ़ा है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की पहली बारिश ने शिमला और सोलन में तबाही मचा दी है। सोलन के कुनिहार में हैवी रेन के बाद गंभर पुल को फिर से खतरा पैदा हो गया है। वहीं शिमला के भट्टा कुफर ISBT बाईपास, चुरट नाला और ढली टनल के समीप एक स्कूल के पास में 6 गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गई। इससे गाड़ियां पूरी तरह मलबे में दब गईं। शिमला और सोलन में भारी बारिश के बाद 35 से ज़्यादा सड़कें भी बंद हो गई हैं, जिन्हें PWD महकमा बहाल करने में जुट गया है। भारी बारिश के बाद कुनिहार नालागढ़ स्टेट हाईवे के अलावा क्षेत्र की आधा दर्जन ग्रामीण सड़कें भी बंद हो गई हैं। सड़कों पर जगह जगह लैंडस्लाइड और नालों में पानी के तेज बहाव के साथ मलबा आ गया है। वहीं हरियाणा में आज मानसून की एंट्री हो सकती है। उससे पहले गुरुग्राम में बारिश से जलभराव हुआ है, जिससे दिल्ली जयपुर हाईवे पर लंबा जाम लगा है। सर्विस रोड पर पानी भरा होने के कारण सभी वाहन हाईवे से ही गुजर रहे हैं। हरियाणा में मानसून की आज एंट्री की संभावना है। राज्य के 9 जिलों में बारिश हो रही है, जिसके बाद हरियाणा के टेम्परेचर में औसतन 2.3 डिग्री की गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग ने आज हरियाणा के नूंह, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत और पानीपत में बादल गरजने के साथ 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है। इनमें से गुरुग्राम और फरीदाबाद में सुबह तेज बारिश हुई है। दिल्ली NCR में गुरुवार शुक्रवार को भारी बारिश की वजह से सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर 4 से 5 फीट पानी भरने से कारें डूब गई। सड़कों पर नाव चली और कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित हुआ। यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट भी बंद कर दिए गए हैं। IMG ने बताया कि दिल्ली में गुरुवार सुबह 8:30 बजे से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक यानी 24 घंटे में 228 mm बारिश हुई। यहाँ 88 साल बाद जून महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश। इससे पहले जून 1936 में 24 घंटे में 235.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश की वजह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पिकअप ड्रॉप एरिया की छत और सपोर्टिंग पिलर गिर गया। इसमें कई कारें दब गईं। कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की पिलर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। 8 लोग घायल हुए। फ्लाइट ऑपरेशन बंद है। उधर मौसम विभाग ने आज दिल्ली समेत 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार, ओडिशा, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात और केरल शामिल हैं। संसद सत्र के 5वें दिन शुक्रवार को नीट मुद्दे के चलते दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में कार्यवाही हंगामे के चलते 1 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है। राज्यपाल में कार्यवाही रुक रुक कर चलती रही। इस बीच नीट मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम को चक्कर आ गया। उन्हें संसद से RML हॉस्पिटल ले जाया गया। उधर लोकसभा में जाने से पहले राहुल गांधी ने कहा, मैं PM से रिक्वेस्ट करता हूं कि नीट मामले पर रिस्पेक्टफुली चर्चा करें। देश के युवा घबराए हुए हैं, उन्हें नहीं पता क्या होने वाला है। संसद से मैसेज जाना चाहिए कि सरकार और विपक्ष उनकी चिंताओं को लेकर एक साथ है। 24 जून से शुरू हुआ संसद का ये सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। राज्यसभा में PM मोदी 3 जुलाई को चर्चा का जवाब दे सकते हैं। जिस किसी को भी मैंने ठेस पहुंचाई, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैंने इलेक्ट्रिक कारों को रीइन्वेंट किया है और रॉकेट शिप में लोगों को मंगल ग्रह पर भेज रहा हूं। तो आपने कैसे सोचा कि मैं एक नॉर्मल चिल पर्सन रहूंगा। मस्क ने बयान सैटरडे नाइट लाइव में 8 मई 2021 को दिया था। ये मस्क के कैरेक्टर की झलक दिखाता है। आज एलोन मस्क का जन्मदिन है। वो 53 साल के हो गए हैं। बात करीब 40 साल पुरानी है। 1980 के दशक में दक्षिण अफ्रीका काफ़ी वायलेंट था, जहां मशीन गन से हमले और चाकू से हत्याएं आम बात थी। एलोन मस्क तब 12 साल के थे और बस से एक जंगल में सर्वाइवल कैंप गए थे।
इसे वेल स्कूल कहा जाता था। यहाँ बच्चों को खाने और पानी का छोटा छोटा राशन दिया गया। दूसरे बच्चों की तरह मस्क को भी मिला। यहाँ एक दूसरे का राशन लड़कर लेने की अनुमति थी। पहले हफ्ते लड़कों को 2 ग्रुप में बांटा गया और एक दूसरे पर हमला करने के लिए कहा गया। हरियाणा के अंबाला में शुक्रवार को जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने बड़ा एक्शन लिया। मंत्री सुधा ने बैठक में कड़े तेवर दिखाते हुए नगर निगम के एक्सीएन व जेई को मौके पर ही सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। बैठक में कुल 15 शिकायतों की सुनवाई की गई, जिनमें से अधिकतर शिकायतें नगर निगम से संबंधित थी। बैठक में अधिकतर शिकायतें आने और स्थानीय पार्षदों द्वारा निगम अधिकारियों के रवैये को लेकर की गई शिकायतों पर मंत्री सुभाष सुधा का पारा चढ़ गया। उन्होंने तुरंत नगर निगम के एक्सीएन महेंद्र व जेई संजीव दलाल को मौके पर ही सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। कष्ट निवारण समिति के दौरान पिछले लगभग 5 सालों से पेंडिंग चली आ रही डेयरी कॉम्प्लेक्स से संबंधित शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मंत्री सुधा खुद डेयरी कॉम्प्लेक्स का दौरा भी करने पहुंचे। मीटिंग को बातचीत करते हुए मंत्री सुभाष सुधा ने सख्त लहजे में अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिकारी ऐसे कमरों में न बैठकर फील्ड उतरकर जनता का काम करें। उन्होंने कहा कि आज एक्सीएन और जेई के विरुद्ध शिकायत मिली थी और दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही मंत्री ने अधिकारियों को बरसाती मौसम से पहले शहर में नालों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों को साफ शब्दों में चिताया कि अब सड़कों पर निकलना पड़ेगा, काम करें नहीं तो अपने घर जाएं। हरियाणा के नूह में एक व्यक्ति ने एक युवक के रोड पर गिरे 1 लाख रुपए लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया है। दरअसल 26 जून की शाम नूह खंड के सालाडीही गांव का जाहिद बाइक पर बैंक से 1 लाख रुपए लेकर अपने गांव जा रहा था। जाहिद इन 1 लाख रुपए को एक पॉलिथीन में रख नूह बाईपास समीप पहुंचा तो पॉलिथीन में से 1 लाख रुपए सड़क पर गिर गए, लेकिन इसकी जानकारी जाहिद को नहीं लगी और अपने घर पहुंच गया। इसी दौरान बाइक पर पीछे आ रहे बड़का अलीमुद्दीन गांव के जमशेद उम्र 45 वर्ष की नज़र इस पर पड़ी और जाहिद की बाइक का नंबर नोट कर लिया। जमशेद ने उक्त 1 लाख रुपए लेकर अपने गाँव पहुँचा, जहाँ छोटे मुबीन खान व परिजनों को बताया। इसके बाद किसी तरह बाइक के नंबर की जांच पड़ताल की तो पीड़ित युवक के नाम व गांव के बारे में पता चला। इसके बाद अगले दिन 27 जून को जाहिद गांव सालाडीही को अवगत कराया। इसके बाद पीड़ित जाहिद उनके गांव बड़का अलीमुद्दीन में पहुंचा और उनके खोए हुए 1 लाख रुपए लौटाए। इस ईमानदारी को लेकर पीड़ित ने उनके परिवार के सभी सदस्यों का आभार जताया। बता दें कि बड़का अलीमुद्दीन गाँव के रहने वाला जमशेद एक किसान है, जो कि गाँव के पूर्व सरपंच रहे मरहूम हाजी दिलदार का बेटा है और अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुबीन खान का बड़ा भाई है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिंदास हरियाणा।